I am Munishwar Singh. Warmly welcomes you all in मन्नत नर्सिंग एकेडमी. सो वापस से एक और सेशन लेके आ गए हैं जिसमें आज हम वापस से कुछ MCQ सॉर्ट आउट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Question number first is which site is most appropriate for assessing the core temperature in ICU patient? So question ये है कि हमारे पास पेशेंट है जो इन जनरली ICU में एडमिट है और उसका हमने कोर बॉडी टेम्परेचर चेक करना है. इन जनरली दो टाइप के बॉडी टेम्परेचर्स होते हैं. एक होता है ग्रॉस एंड सेकंड वन इज कोर. ग्रॉस होता है सुपरफिशियल बॉडी टेम्परेचर एंड कोर जो देखा जाता है इंटरनल ऑर्गन्स का बॉडी टेम्परेचर चेक करा जाता है. सो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कोर बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए. फर्स्ट वन इज एक्सिलरी, सेकंड इज रेक्टल, थर्ड वन इज ओरल एंड फोर्थ वन इज टिम्पेनिक. एक्सिलरी और ओरल मोस्ट कॉमनली यूज करे जाते हैं बॉडी टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए, पर हमने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर चेक करना है. सो वी डेफिनेटली गो विद ऑप्शन बी व्हिच इज रेक्टल. रेक्टल से हमें परफेक्टली कोर बॉडी टेम्परेचर मिल जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ वाइटल साइन. नीचे इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 3 से 4 ऑप्शंस हैं. इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वाइटल साइन कंसीडर नहीं करा जाता. सो ऑप्शंस आर पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड ब्लड शुगर. इन जनरली पल्स एक वाइटल साइन है, टेम्परेचर ये भी वाइटल साइन है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ वाइटल साइन, बट ब्लड शुगर वाइटल साइन कंसीडर नहीं करा जाता. सो ऑप्शन डी, इट इज नॉट अ वाइटल साइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following findings is most concerning in an adult patient. हमारे पास कुछ रिपोर्ट आई है जिसमें हमें चेक करना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे ज्यादा कंसर्निंग फाइंडिंग कौन सी है. सो ऑप्शन है अगर पर्सन का टेम्परेचर 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट है सो इट इज नॉर्मल. पल्स 62 बीट पर मिनट, इट इज आल्सो नॉर्मल. BP 118/76 mm of Hg, it is also normal. So option D, respiration rate 9 breath per minute. In generally humans के अंदर जो respiration rate होता है that is approximately 12 to 20. So यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है ब्रेडिक्निया, और ये थोड़ा सा respiratory depression को भी डिनोट करता है. So option D is the right answer. हमें क्या करना है, immediately ये वाला जो कंडीशन है इसे ट्रीट आउट करना है so that respiratory depression ना हो और further patient को कोई complication ना हो. Next question is which is the best site for assessing the temperature of a neonate. वापस से टेम्परेचर के रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इस बारे क्वेश्चन ये है कि बच्चों के अंदर बेस्ट साइट कौन सी होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं टेम्परेचर को डिनोट करते हैं. इन जनरली हमारे पास ऑप्शंस हैं ओरल, टिम्पेनिक, एक्सिलरी और रेक्टल. ये सारी साइट्स हैं जहां से टेम्परेचर लिया जाता है, पर बच्चों में मोस्ट कॉमनली यूज करी जाती है एक्सिलरी. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बाकी साइट से क्या हो सकता है, बच्चे को इंजरी हो सकती है, दैट्स व्हाई हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, दैट इज एक्सिलरी. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.